नमस्कार। कोरोना एक वायरल डिजीज़ है जो विश्व भर में अब तक लगभग 52 लाख लोगों को संक्रमित कर चुका है। यह मूलतः श्वसन प्रणाली पर प्रभाव डालता है। इसके लक्षण सामान्य से गंभीर हो सकते हैं। सामान्य रूप में संक्रमित व्यक्ति खांसी, जुकाम, पेट दर्द, शरीर में दर्द, बुखार जैसे लक्षण बता सकता है और गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्ति सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द जैसे लक्षण बता सकता है, जिसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। खुशी की बात यह है कि गंभीर होते हुए भी यह बीमारी का जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, यानी कि 2 से 3% है। इसलिए बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कंसर्न की बात यह है कि अभी तक कोई भी सिद्ध इलाज इसके लिए सामने नहीं आया है, इसलिए सावधानी में ही बचाव है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहले आता है आपकी निजी सफाई। सफाई का मूलतः ध्यान रखें और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथ धोने की प्रक्रिया। हाथ धोने के लिए कितना समय लगाएं, कितनी बार धोएं और कैसे धोएं, ऐसे प्रश्न हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। हाथ धोने के लिए लगभग 20 से 30 सेकेंड सफिशिएंट है। हाथ हर आधे घंटे पर हो सके तो ज़रूर धोएं। अगर आपके पास पानी, साबुन अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अब हम डिस्कस करेंगे हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले अपने हाथों को गीला कर लें और थोड़ा सा साबुन ले लें हथेली पर। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घिसें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इसे हम पाम हैंड रबिंग भी कहते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें हाथ के पिछले हिस्से और उंगलियों के बीच की सफाई करनी है और इसको साफ करने की प्रक्रिया रहेगी। अपने हाथों को ऐसे कर लें और दूसरे हाथ की मदद से इनके बीच में अच्छे से साफ करते हुए इसे हाथ को पीछे लेके जाना है। पहले एक हाथ को आप ऐसे करेंगे और फिर दूसरे हाथ को इसी प्रकार से साफ करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर आपने उंगलियों के अंदर वाले हिस्से और अगले हिस्से को साफ करना है। इसको करने की प्रक्रिया रहेगी, आप अपने हाथ को कप शेप बना लेंगे और ऊपर वाले को इस तरह से आपने वैसे ही कप शेप देनी है और इनको आपस में अच्छे से रगड़ना है। इसी प्रकार से आपने दूसरे हाथ के साथ करना है और इससे नेल बेड भी आपका क्लीन होगा और नकल्स भी क्लीन होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने टिप्स ऑफ फिंगर्स की सफाई करनी है और इसको करने की प्रक्रिया रहेगी, आप इस तरह से अपना एक हाथ बनाएंगे और दूसरा हाथ इसी तरह से कप शेप बनाएंगे। इसको इसके अंदर अच्छे से साफ करेंगे, फिर दूसरे हाथ को इसी प्रकार से साफ करेंगे। इसके बाद अंगूठे की सफाई, पहले एक हाथ की और फिर दूसरे हाथ की, और फिर आप कलाइयाँ साफ करते हुए दोनों हाथ की अपने हाथों को साफ पानी से धो लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार इस्तेमाल किया हुआ जो तौलिया है उसको आप दोबारा पोंछने के लिए इस्तेमाल न करें तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें कि अपने हाथों को ऐसे ही सूखने दें, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं और आप ऑब्वियसली कपड़े भी यूज़ कर रहे हैं, तो कपड़ों की सफाई किस प्रकार से रखी जाए, उनको किस तरह से हम सैनिटाइज रखें और उनकी सफाई का ध्यान कैसे रखें। तो पहले जब भी आप आते हैं अपने जो कपड़े निकालते हैं उनको एक कोने में रखते हैं, लगभग 12 घंटे तक उनको एक कोने में पड़े रहने दें और फिर उसके बाद गर्म पानी के अंदर नॉर्मल वॉशिंग करके उसे अच्छे से धूप में सुखाएं। जितना भी सामान आप बाहर से लेकर आते हैं उसे लगभग 24 घंटे तक एक कोने में पड़े रहने दें और उसके बाद उसको साफ करके ही उपयोग में लेकर आएं। ये तो बात हुई निजी सफाई की। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा 2-3 महीने से सुनते आ रहे हैं और अब
इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आपने जो भी वहाँ पर प्रेजेंट लोग हैं उनसे लगभग 6 फीट की दूरी बना कर रखनी है। तीसरा जो सावधानी आपने रखनी है वो है आपके खान पान में। आपने खाना पीना बहुत ही बेसिक रखना है, बहुत ही सादा रखना है। इसमें ज़्यादा मैदे का उपयोग ना करें, ज़्यादा तला हुआ ना खाएं, हो सके तो खाने को उबाल कर ही खाएं और बहुत ही हेल्दी डाइट लें, अच्छा खान पान रखें। अगर आप अपना डाइट जो सा है वो हेल्दी रखेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इम्यूनिटी बूस्ट होने के कारण से आपके संक्रमण के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर कभी आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो आपका जो रेट है रिकवर करने का वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, यानी कि उसका स्पैन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण भी हो रहा है। आयुर्वेद में कुछ काढ़े हैं, गिलोय टैबलेट है, अनु तेल है और गोल्डन मिल्क को इसमें बहुत प्रभावशाली माना गया है। होम्योपैथिक के अंदर आर्सेनिक एल्बम 30 जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है स्पेसिफिकली इस डिज़ीज़ के लिए, उसका वितरण भी बहुत ज़ोरों शोरों से हरियाणा के अंदर चल रहा है और आप यह दवा जो है किसी भी होम्योपैथिक सरकारी डिस्पेंसरी से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस दवा को आपने 3 दिन तक लेना है और दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है। अगर आपको कोई परेशानी लगती है इस बीच तो ही आपने इसे महीने के बाद दोबारा दोहराना है, अदरवाइज़ इसे रिपीट नहीं करना है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी और आशा करती हूँ कि अपने घरों में आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।